कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हमारे अमूल्य मानव जीवन में यदि सबसे बड़ी कोई विशेषता मनुष्य की है तो वह उसकी बुद्धि है। एरिस्टोटल ने कहा, मैन इज अ रैशनल एनिमल। मनुष्य बुद्धि के कारण विशेष है। बुद्धि भी हम सब की समान कहां है। हम लोगों में जो अंतर आता है वह अपनी बुद्धि के विकास की भिन्नता पर निर्भर करता है। और हमारी बुद्धि का विकास जिन जिन उपकरणों के माध्यम से किया जाता है, उन उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है हम स्वाध्याय किसका करते हैं। हम कभी कुछ पढ़ते हैं कि नहीं, हम कभी कुछ सीखने का प्रयास करते हैं कि नहीं। जीवन में आगे वे ही लोग जाते हुए दिखते हैं जो नया नया ज्ञान अर्जन करते हैं। भगवद गीता में कहा गया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। अर्जुन, सारे संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र और कुछ है नहीं। यह ज्ञान जितना जितना हम प्राप्त करते जाते हैं उतना उतना हमारी बुद्धि का विकास होता है। और इसलिए वेदों में एक बात कही गई, बार बार कही गई, किसी भी प्रकार पढ़ाई बंद मत करो, अपनी बुद्धि का विकास रोको मत। स्वाध्यायान मा प्रमदः। जो कोई पढ़ना बंद कर देगा उसका विकास रुक जाएगा। यह बात आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी सत्य है। हम लोग कहते हैं दिस इज द एज ऑफ नॉलेज। यह ज्ञान का युग है और यह ज्ञान ऐसे ही नहीं आ जाता। इस ज्ञान को स्वाध्याय के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से निरंतर विकसित करते रहना पड़ता है। जितना जितना यह बढ़ता जाएगा उतना उतना व्यक्ति समृद्ध होता जाता है। आज और आने वाले दिनों में आपकी समृद्धि, आपके पास जवाहरात कितनी है और बंगले कितने हैं, इससे नहीं आकी जाएगी। आप कितने ज्ञान के धनी हैं, इससे वह आकी जाने वाली है। और इसलिए सतत पढ़ते रहना, केवल पुस्तकें नहीं, आजकल पढ़ने के भी अनेक आयाम हो गए हैं। उन सारे आयामों का, इंटरनेट आदि का उपयोग करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहना, यह जिसको संभव होगा वही आगे बढ़ता जाएगा। जिनका नाम सारे देश में हम सर्वत्र देखते हैं, वे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर वास्तव में इतने महान कैसे बने। उनका जब जीवन हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि एक व्यक्ति 3 जन्मों में जो पढ़ेगा वो शायद उन्होंने एक जन्म में ही पढ़ डाला। इतनी अध्ययनशीलता के कारण बाबा साहेब इतने महान बने। आपको पता होना चाहिए कि अब्राहम लिंकन निरंतर अध्ययनशील थे और इसी कारण वे जब कभी अपनी बात को रखने के लिए उठते, लोगों को विश्वास होता कि कुछ नया मिलेगा। यह ज्ञान का अर्जन निरंतर चलना चाहिए। जब उन्होंने अपना भाषण करते हुए सीधे एक व्याख्या दे दी, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो लोगों ने उनसे पूछा, आपने भाषण को प्रिपेयर कब किया? उन्होंने कहा, आई एम प्रिपेयरिंग लाइफ लॉन्ग। मैं जीवन भर तैयारी ही करते रहा हूं। तो बंधुओं, वास्तव में ये सब स्वाध्याय का परिणाम है। हम लोगों को निरंतर स्वाध्यायशील होना चाहिए, ये वेदों की आज्ञा है। और इसलिए स्वाध्यायान मा प्रमदः, अपनी बुद्धि का विकास स्वाध्याय के माध्यम से निरंतर करते जाइएगा। यह आज्ञा शास्त्रों ने हमको दी, वेदों ने दी। आज हम कितने धन्य हैं कि हमारे पास इतने सारे साधन उपलब्ध हैं। आप रात्रि में कभी भी जग गए, आपके पास समय है तो एक पुस्तक निकाल करके आप तुरंत स्वामी विवेकानंद के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। एक पुस्तक खोलते ही आप स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज के साथ वार्तालाप करते हैं। आप अपनी बुद्धि को इन माध्यमों से विकसित करते रहेंगे, निरंतर पढ़ते रहेंगे
निरंतर कैसेट्स और अन्य माध्यमों से श्रवण करते रहेंगे तो आप एक समृद्ध, शक्तिमान, बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी बुद्धि शक्ति को, ज्ञान शक्ति को सतत स्वाध्याय के माध्यम से संवर्धित करते रहे। यह हमारे जीवन को सफल बनाने का एक अत्यंत महान मंत्र है। धन्यवाद।